शरीर को भी हम बाहर से ही जानते हैं। जैसे कोई किसी महल के बाहर घूम ले, दीवारों का बाहरी रूप देख ले और समझे कि यही महल है, ऐसा ही हम अपने शरीर को भी बाहर से देखते हैं। बाहर से शरीर जो दिखाई पड़ता है, शरीर वही नहीं है। शरीर को भीतर से देखकर तत्क्षण शरीर से छुटकारा हो जाता है। बाहर से तो शरीर का जो रूप दिखाई पड़ता है वह ढका हुआ आवृत रूप है। भीतर से शरीर की वस्तु स्थिति दिखाई पड़ती है जैसा शरीर है। बुद्ध अपने साधकों को भेजते थे मरघट, लाशों को देखने के लिए, हड्डियों को देखने के लिए, खोपड़ियों को देखने के लिए। शरीर भीतर से वैसा है, सब ढका है चमड़ी के आवरण में, अन्यथा शरीर से इतनी आसक्ति, इतना मोह, इतना ममत्व पैदा ना हो। कभी शरीर को भीतर से देखने का प्रयास करें तो यह सूत्र समझ में आ सकेगा। कभी अस्पताल में चले जाएं, कभी ऑपरेशन की टेबल पर खड़े हो जाएं, देखे सर्जन को शरीर का ऑपरेशन करते हुए, तो भीतर जो दिखाई पड़े वही शरीर की वस्तु स्थिति है। यह सूत्र ध्यान के लिए बड़ा सहयोगी है। शरीर की कोई निंदा नहीं है इस सूत्र में, इसे ठीक से समझ लें। धर्म किसी की भी निंदा में उत्सुक नहीं है, न ही किसी की प्रशंसा में उत्सुक है। धर्म तो जैसा है उसे जानने में उत्सुक है। तो जब यह कहते हैं कि शरीर, हड्डी, मांस, मज्जा, मलमूत्र इन सब का जोड़ है, तो ध्यान रखना कहीं भी निंदा का कोई भाव नहीं है। यह कोई शरीर को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं है। शरीर ऐसा है, शरीर का जो होना है उसको ही खोल कर रख देने की बात है। यह सूत्र कहता है यह शरीर माता पिता के मेल से उत्पन्न हुआ, मल तथा मांस से भरा है। इसका जैसे अपने ही पास, अपने ही निकट चंडाल खड़ा हो, शूद्र खड़ा हो और उसका कोई त्याग करके दूर हट जाए, ऐसा ही इस शरीर का त्याग करके तू ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। चंडाल, शूद्र बड़े मूल्यवान शब्द हैं। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति भी अपने को शरीर मानता है वह शूद्र है। शूद्र का अर्थ है जिसने अपने को शरीर मान रखा है। ब्राह्मण का अर्थ है जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया। ब्राह्मण कोई ब्राह्मण के घर पैदा होने से नहीं होता, नहीं कोई शूद्र किसी शूद्र के घर में पैदा होने से शूद्र होता है। शूद्रता का और ब्राह्मणत्व का कोई भी संबंध घरों से नहीं है, परिवारों से नहीं है। शूद्र एक मनोदशा है, ब्राह्मण भी एक मनोदशा है। सभी लोग शूद्र की तरह पैदा होते हैं, कुछ ही लोग ब्राह्मण की तरह होकर मर पाते हैं। सारा जगत शूद्र है। शूद्र अर्थात जगत में सभी लोग अपने को शरीर मानकर जीते हैं। ब्राह्मण को खोजना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मण के घर में पैदा होना कोई कठिन बात नहीं है, ब्राह्मण होना बहुत मुश्किल है। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेत केतु को कहा है कि श्वेत केतु, तू जा ऋषि के आश्रम में और ब्राह्मण होकर लौट। श्वेत केतु ने पूछा, लेकिन ब्राह्मण में हूँ ही, ब्राह्मणों का पुत्र हूँ। तो उद्दालक ने बड़े मीठे वचन कहे और बड़े तीखे। उद्दालक ने कहा, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सिर्फ हमारे घर में पैदा होने से ब्राह्मण हुआ हो। हम वस्तुतः ही ब्राह्मण होते रहे हैं। तो तू जा गुरु के आश्रम में और ब्राह्मण होकर वापस लौट। बाप से कहीं ब्राह्मणत्व मिलता है? गुरु से मिलता है।
और हमारे घर में नाम मात्र का ब्राह्मण कभी भी नहीं हुआ। हम सदा ही ब्राह्मण होते रहे हैं। तू जा और जब ब्राह्मण हो जाए तो वापस लौट आना। यह सूत्र कहता है कि शूद्र की भांति, चंडाल की भांति इस शरीर से दूर हट जाओ। दूर हटना भी नहीं पड़ता, समझ में आ जाए कि दुर्गंध है, समझ में आ जाए मलमूत्र है, समझ में आ जाए मांस मज्जा है, दिखाई पड़ जाए, दूर हटना शुरू हो जाता है। हम खिंचते हैं वहाँ, आकर्षित होते हैं वहाँ जहाँ सोचते हैं सुगंध है, सुवास है, हटने लगते हैं वहाँ से, विकर्षित होते हैं वहाँ से जहाँ लगता है दुर्गंध है। शरीर के पास रहने का जो मन है हमारा, वह शरीर के संबंध में हमारे अज्ञान के कारण ही है। हमें पता ही नहीं कि शरीर हमारा क्या है। तो शरीर को भीतर से देखें, अपने ही सर्जन बन जाएं, अपने को ही उगाड़ें। चमड़ी बहुत मोटी नहीं है, बहुत पतली है, और चमड़ी के भीतर जो छिपा है उससे हम कितना राग बना लेते हैं और इस भांति जीने लगते हैं जैसे वही हमारा सब कुछ होना है। तो जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। शरीर की ठीक ठीक स्थिति ख्याल में आने लगे तो आप पाएंगे दूर हटना शुरू हो गया। हटना भी नहीं पड़ता, हटना शुरू हो जाता है। फिर तो पास आना हो तो चेष्टा करनी पड़ती है, लेकिन हम शरीर के पास हैं। उसका एक ही अर्थ है, हमने कभी शरीर को भीतर से देखा नहीं। हम भी अपने शरीर को दर्पण में देखकर जानते हैं। दर्पण में जो दिखाई पड़ता है वह हमारे शरीर का बाह्य आवरण है। बड़ा अच्छा हो कि विज्ञान ऐसे यंत्र ईजाद कर सके जैसे एक्सरे की मशीन है। आज नहीं कल विज्ञान ऐसे यंत्र बना ले कि उनके सामने आदमी खड़ा हो जाए तो जैसा वह शरीर से है पूरा का पूरा हड्डी, मांस, मज्जा, मलमूत्र सब दिखाई पड़ जाए, तो वैसे यंत्र बड़े काम के हो सकते हैं। आपको अपने शरीर की पूरी स्थिति पता चल जाए, आप तत्क्षण पाएंगे आप में और शरीर के बीच फासला हो गया। वे जो सेतु थे टूट गए, जो जुड़ाव था वह मिट गया और दूरी बढ़ने लगी। उपनिषद के ऋषियों ने वह आँख पैदा करने की कोशिश की है जिससे आप भीतर झांक सके, चमड़ी के भीतर झांक सके, अपनी ही चमड़ी के भीतर झांक सके। सत्य मुक्तिदायी है। स्वयं के शरीर का सत्य पता चल जाए तो भी मन मुक्त होना शुरू हो जाता है। असत्य बंधन है, नहीं हम जिसे जानते उससे हम बंध जाते हैं। हे मुनि, महाकाश में घटाकाश की तरह परमात्मा में आत्मा को एक रूप करके अखंड भाव से शांत हो जा। जब शरीर की व्यर्थता दिखाई पड़े, शरीर का असार होना दिखाई पड़े और शरीर केवल एक गंदगी का ढेर मालूम होने लगे, और जब शरीर से दूरी बढ़ने लगे तभी परमात्मा से निकटता होनी शुरू होती है। शरीर के जितने निकट, परमात्मा से उतने दूर। शरीर से जितने दूर, परमात्मा के उतने निकट। शरीर से जितने जोर से हम बंधे हैं उतने ही उस अशरीरी चैतन्य से हमारा फासला है। जब शरीर की तरफ पीठ हो जाती है और जब शरीर से दूरी बढ़ने लगती है, तो शरीर से दूरी बढ़ने का एक ही मतलब होता है कि आत्मा से निकटता बढ़ने लगी है।